चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के कैकेयी के अनुताप को, और जहां तक पढ़े थे उसके आगे का अंश देखना है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ये मिला होगा आपको। कल जहाँ तक पढ़े थे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, यहाँ तक पढ़े थे। आज इसके आगे शुरू करते हैं। बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा, मात्र छपा हुआ है, गात्र होना चाहिए। आप कहेंगे ये कैसे आप जान जाते हैं? शब्दार्थ के आधार पर, ठीक है। बस मैंने इसका बाह्य गात्र ही देखा। अच्छा, गात्र बाद में आया है। दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। गात्र माने शरीर। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सभाई। ये राम का वाक्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे कि आज ये खत्म हो जाए। हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ कहूँ कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, फिर उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। तो ये यहाँ तक था। शब्दार्थ के साथ व्याख्या पूरी हो जाएगी, बहुत कठिन चीज यहाँ नहीं है। ठीक, चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। बस मैंने इसका बाह्य मात्र, क्योंकि बाद में गात्र आया है इसलिए मुझे वापस मात्र पे आना पड़ रहा है। मैंने इसका बाह्य स्वरूप मात्र देखा था, जितना सीधा जितना भोला इसको मैंने अनुभव किया था, उससे कहीं बड़ा त्यागी ये है, हमने सोचा ही नहीं था। ऐसा कौन कह रहा है? कैकेयी कह रही है राम से। दृढ़ हृदय न देखा, इसके मजबूत हृदय को नहीं देखा कि जो संकल्प कर लेता है उससे एक भी पग पीछे नहीं हटता। क्यों? बात कहानी याद कीजिए कि इसके पिता ने प्राण त्याग दिए
अयोध्या त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अपने वचन को नहीं जाने दिया। उन्हीं का तो बेटा है, इसलिए जो तय कर लेगा उसे वो नहीं छोड़ेगा। कक्षा 9 में था ना बात पाठ, तो इसलिए थोड़ा सा हमको याद आया। वहाँ पे ऐसा है कि और पत्नी तन धन तीनों तजे, वचन दीनो जान। ये सब छोड़ दिया लेकिन अपने वचन को कायम रखा, तो उनका पूरा असर है इस पर। इसलिए ध्यान दीजिए, दृढ़ हृदय न देखा, इसका मजबूत हृदय मैंने अनुभव ही नहीं किया था कि ये स्वार्थ से बहुत बढ़कर है। आगे बढ़िएगा, मृदुल गात्र ही देखा, केवल इसका मृदुल गात्र कोमल शरीर ही देखा था। परमार्थ दूसरे के कल्याण की भावना, पूर्ण स्वार्थ केवल स्वार्थ, साधा सिद्ध करने का प्रयास किया। ये अपने लिए कैकेयी का वाक्य है। हाय दुख सूचक अव्यय, बाधा इतनी बड़ी समस्या, कठोर कहानी, दयाहीन कहानी, निर्दयी कहानी, युग युग कई युगों तक अभागिन, सब कुछ होते हुए भी भाग्यहीन, भाग्य का ही खेल है। अपने लिए कह रही है रानी यानी कि कैकेयी, यानी कि मैं। धिक्कार पछतावा, अत्यधिक पछतावा व्यक्त करना, धिक्कारना। जीव आने वाले सभी लोग, प्राणी। आप कहेंगे सरल है, लेकिन ये जीव थोड़ा सा सांकेतिक अर्थ देता है, इसलिए बताने की जरूरत पड़ी है। स्वार्थ, निजी स्वार्थ, अभी इसकी चर्चा हो गई है। घेरा, प्रभावशाली हो जाना, घेर लेना, प्रभाव में ले लेना। एक लाल की, एक योग्य पुत्र की, एक लाल का तात्पर्य एक योग्य श्रेष्ठ पुत्र की। क्यों? सिंहनी एक बच्चे को जन्म देती है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होता है, और गांव में घूमने वाले कुत्ते, अगर कुत्तियों की बात करें तो 10-10 बच्चे, लेकिन वो गली गली में भूख भूख के मर जाते हैं। इसलिए एक होना, योग्य होना श्रेष्ठ होता है। आगे बढ़ते हैं। भरत सा भरत के जैसा, भाई राम का वाक्य है। भाई, भाई मतलब मेरा भाई है। पागल सी, भावावेश में अर्थात भावनाओं में पड़ी हुई सभा का विशेषण है। भावनाओं में पड़ी हुई पूरी सभा राम के स्वर में बोल रही है। 100 बार धन्य, अनेक बार धन्य है, अर्थात पूजनीय है। धन्य होने का मतलब है पूजनीय होना। गंवाया, यहाँ गंवाया शब्द होना चाहिए। गंवाया, खो दिया है। नोट करना, नोट कीजिएगा, यह हैरान करने वाला शब्द होगा। गंवाया यहाँ होना चाहिए, गंवाया लिखा है हमारे पीडीएफ में, तो खो दिया है। कुयश माने अपयश, कलंक, विकराल कभी ना मिटने वाला, ऐसा अपयश जो कभी नहीं मिटेगा। कमाया, प्राप्त किया है। वार देना, निछावर कर देना, सब कुछ समर्पित कर देना। संकित, डरा हुआ, यहाँ बहुत बड़ा भाव कहा गया है, समझने वाली बात होगी। अभी जब व्याख्या में चलेंगे तो कुछ रोचक चीज हल्की सी मिलेगी। दीन हुआ, अत्यंत दयनीय स्थिति में रहकर। हरिण तुल्य, हिरण के बच्चे जैसा, उपमालंकार का सूचक है। श्रीखंड, चंदन का टुकड़ा, शीतलता देने वाला। श्रीखंड, चंदन का टुकड़ा यानी शीतलता देने वाला। अंगारचंड, तुरंत जला देने वाला,
अंगारा आग का टुकड़ा। दंड सजा कष्ट। इतनी की व्याख्या कर ले, फिर आगे बढ़े, ज्यादा रह जाएगा तो दिक्कत होगी, है ना। तो चलते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कैकेयी पश्चाताप करती हुई सभा के सामने श्री राम से कह रही है कि हे राम, दोष इसका नहीं है, मैंने केवल इसके बाहरी स्वरूप को देखा था, बाहरी सुकोमल शरीर को देखा, इसके भोलेपन को देखा। मैंने इसके मजबूत संकल्प को नहीं अनुभव किया था कि जो ये ठान लेगा उसे ये करके रहेगा। वैसे इसका संकल्प सही था, मेरा ही गलत था। हमने दूसरे के कल्याण की चिंता नहीं की, केवल अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयास किया था। इसी कारण आज ये इतनी बड़ी समस्या हमारे लिए, अयोध्या के लिए और बाकी लोगों के लिए भी आ गई है। ध्यान दीजिए, और बाकी लोगों के लिए का संकेत व्यंजना से निकल रहा है। राक्षसों पर विपत्ति भी मेरी ही वजह से आएगी, मेरी ही वजह से वो मारे जाएंगे। कैकेयी को इसका भान नहीं है, लेकिन श्रोताओं और पाठकों को ध्यान रखना चाहिए कि वो बाधा का कारण भी मैं ही हूँ। ये थोड़ी सी बारीकी है। आगे बढ़ते हैं। अब तो मेरी वजह से अनेक युगों तक एक निर्दयी कहानी चलेगी, अर्थात एक दयाहीन माँ की कहानी चलेगी, जिसने माँ शब्द को कलंकित कर दिया है कि रघुकुल में एक इतनी अभागिन माँ अर्थात एक रानी कैकेयी थी जो अपनी माँ का कर्तव्य तक नहीं निभा सकी। ये निर्दयी कथा मेरी वजह से चलेगी। आने वाले समय में जो भी लोग आएंगे दुनिया में, वह हमारी इस कहानी को एक दूसरे से कहेंगे और हमें धिक्कारेंगे कि कैकेयी को बहुत गहरे स्वार्थ ने अपने वश में कर लिया था। सावधान रहो, कैकेयी मत बनो, वंश मिट जाएगा। लोग उदाहरण देंगे, कैकेयी मत बनो, पूरा घर मिट जाएगा मेरी वजह से। बात समझ रहे हैं ना। आने वाले समय में क्या कहानी दी जाएगी, उदाहरण यही दिया जाएगा, कैकेयी मत बनो। ठीक, तो उधर क्या है, उधर की बात छोड़ें, क्योंकि जैसा जैसा जो करता है वैसे वैसे बात के लिए उदाहरण हो जाता है। तो आने वाले में लोग यही कहेंगे कि माँ तुम तो कैकेयी से भी आगे निकल गई, इसलिए कैकेयी मत बनो, सब कुछ मिट जाता है। आगे बढ़िए। इतना सब सुनने के बाद राम बोल पड़े कि भरत जैसे भाई को हमें देने वाली मेरी माँ एक बार नहीं 100 बार प्रणाम के योग्य है। धन्य होने का क्या मतलब है, 100 बार प्रणाम करने योग्य है। इसलिए माँ, हे माँ, आप अपने आप को काहे इतना कोस रही हैं, आपने हमें भरत जैसा भाई दिया है, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रही हैं। राम की बातों को सुनकर के पूरी सभा एक ही स्वर में बोलने लगी, जैसे पूरी सभा का मन घूम गया हो, राम जैसा हो गया हो, पागलों जैसी चिल्ला पड़ी पूरी सभा। भरत जैसे भाई को जन्म देने वाली, एकमात्र श्रेष्ठ पुत्र को जन्म देने वाली वो माँ धन्य है। आगे बढ़ते हैं। कैकेयी ने तुरंत फिर टोका, हाय पुत्र, जिस भरत की वजह से आज हमें इतना सम्मान मिल रहा है, मैं उसे भी खो चुकी हूँ। लाइन देखिएगा, हम व्याख्या केवल कहानी दे रहे हैं, लाइन आपको देखनी है। बहुत कठिन नहीं है, इक्का दुक्का अंडरलाइन करके पूछ लेगा। एक बात और बोल दें, हिंदी में आप लोग अगर कहीं धोखा खाओगे, मतलब नहीं लिखोगे और पछताते हुए घर आओगे, तो सही सही बात ये है, आप हिंदी के व्याकरण में धोखा खाओगे और हिंदी के जो इतिहास है हिंदी साहित्य का, वहाँ से आपको धोखा लग सकता है। इसलिए कवियों और लेखकों का जीवन पढ़ते समय अंडरलाइन करके एक शॉर्ट नोट बनाइए, उसे मैं बताता रहूँगा। 30-40 प्रश्न आपको पूरा का पूरा प्रश्न हल कराने में मदद कर देंगे, वो बता दिया जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ इतना चर्चा कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ व्याख्या के अंश में छूटेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़िएगा। हमने यहाँ जिस भरत की वजह से इतना सम्मान मिल रहा है हमको, उसे भी हम यानी कि मैंने खो दिया है।
मेरे जन्म केवल कभी न मिटने वाला अपयश ही लिखा था और वही मुझे मिला है, वही मैंने अर्जित किया है। मैंने अपना सारा सुख इस पर निछावर कर दिया था। यही नहीं हे पुत्र, हे राम, तुमसे भी मैंने तुम्हारा अधिकार इसी के लिए छीन लिया, परंतु आज इसकी जो दशा है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये हमेशा एकदम निरीह प्राणी जैसा अकेले में रोता है। आज यहाँ आया है तो भले इसके चेहरे में बदलाव दिखे, अन्यथा ये हमेशा रोता ही रहता है छिप करके। जैसे एक बार पकड़ लिया गया हिरण का बच्चा, कैद किया गया हिरण का बच्चा कभी भी दूसरे पर विश्वास नहीं करता, पूरी दुनिया को निर्दयी समझने लगता है, ठीक उसी प्रकार धृत हरिण तुल्य, धृत माने पकड़े गए, हरिण तुल्य हिरण के बच्चे जैसा, तो पकड़े गए हिरण के बच्चे जैसा ये अब किसी पर विश्वास नहीं करता। क्यों? यही ये सोचता है कि जब माँ इस तरीके की हो सकती है तो दुनिया में सब स्वार्थी हैं, किसी पर विश्वास करने लायक नहीं है। आगे बढ़िए। वास्तव में यह मेरे लिए चंदन के टुकड़े के समान शीतलता प्रदान करने वाला है। बेटा माँ के लिए, बाप के लिए शीतलता प्रदान करने वाले चंदन जैसा होता है, लेकिन मेरी ही स्वार्थ की भावना के कारण आज यही जो चंदन जैसा स्वभाव वाला पुत्र होता है, वही पुत्र मेरे लिए भयंकर आग के अंगारे जैसा लगता है। अर्थात इसे देखकर मुझे सुकून मिलना चाहिए, लेकिन अपने आप पर पछतावा होने लगता है, गलती हमारी है, इसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़िएगा। अब इतना जब मुझे दंड मिलता है कि जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, तो क्या इसके अलावा भी और कोई दंड मुझे मिलना चाहिए? इससे बड़ा और कोई दंड मुझे मतलब दुख देगा? शायद इससे बड़ा और कोई सजा हो ही नहीं सकती जो मैं अपने आप भुगत रही हूँ। आगे बढ़िएगा। अब व्याख्या आगे बढ़ाते हैं। शब्दार्थ यहीं तक हुआ था ना, आगे बढ़ते हैं। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, व्याख्या के साथ चलते हैं। मैंने मोह यानी अज्ञानता की नदी में हाथ पैर पटके, लेकिन उस पार हम नहीं निकल पाए। स्वार्थ के नदी में ऐसे डूबे कि बाहर निकलने के लिए हम बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पाए। ध्यान दीजिए, जब कोई आदमी नदी में डूबने लगता है और यदि वो गलत तरीके से उसको तैरने का ज्ञान नहीं है, हाथ पैर पटकने से उस पार नहीं निकल पाता। वही दशा है कि मैं स्वार्थ की नदी में डूब रही हूँ। मैं इस दंड की, इस सजा की नदी में डुबकी लगा रही हूँ और हाथ पैर बहुत पटके, लेकिन हम निकल नहीं पाए। क्यों? लोग स्वप्न में और मद में अर्थात अहंकार में क्या नहीं करते, शायद मेरे ऊपर भी मेरे स्वार्थ का एक नशा चढ़ गया था। अर्थात मैं इतने स्वार्थ में डूब गई कि क्या उचित है क्या अनुचित है उसे मैं नहीं जान पाई। जैसे नशे में आने वाला व्यक्ति कुछ नहीं समझ पाता। मद माने नशा। आगे बढ़ते हैं। इंसान को स्वभाव होता है, शायद उसी स्वभाव में आकर के मैंने ऐसा किया, लेकिन दोष इसका नहीं है जिसको सजा देनी है, मुझे दे। बार बार इस बात को मैं रिपीट करूंगा क्योंकि वो भी कहती है। हाँ, दंड कौन और क्या, उसे डरूंगी उससे भी। ध्यान दीजिए, इसके अलावा भी क्या और कोई सजा मुझे मिल सकती है और क्या मैं उससे डरूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि संसार का कोई ऐसा दंड मिले कि जीवन खत्म हो जाए, लेकिन इसे कुछ ना हो। आगे बढ़िएगा। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मेरे ऊपर लोग दया करते हो, मेरी बातें सुन करके, मेरा विचार, मेरी बातें, मेरा पश्चाताप सुन करके लोग दया भी करना चाहें, तो दया हमारे लिए दया नहीं है, तो एक बड़ी सजा के समान है। कोई सजा दे तो उससे सुकून मिलता है, लेकिन मुझे लोग अच्छा कहें तो एक प्रकार से चुभन होती है, तकलीफ ही होती है। आगे बढ़ते हैं। मुझे स्वर्ग जैसी कोई दया करके स्वर्ग जैसा स्थान देना चाहे कि चलो सारी गलती माफ करके आपको इतना बड़ा पद देते हैं, तो मेरे लिए वो दंड से भी भारी अर्थात बढ़कर होगा। आगे बढ़ते हैं।
बताओ, मेरा कलेजा कुलिस है ना, कठोर, वज्र से भी ज्यादा कठोर हो गया। हे राम, तुम खुद बताओ, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया, मैंने अपने कलेजे को वज्र से भी ज्यादा कठोर करके तब तुम्हें वनवास दिया है, और इतना कठोर कलेजे वाले को मां कैसे कहते हो? जब जब कहते हो तब मुझे खुद पश्चाताप होता है। आगे बढ़िएगा। इसी बीच कुछ लोगों ने उनको रोका, तो उन्होंने कहा नहीं, बोल लेने दीजिए। आगे की लाइन देखिएगा, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, क्योंकि दोष इसका नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो भी नाराजगी उसे छोड़ दीजिए, अयोध्या वापस लौट चलिए। अगर कुछ और मैं अपने बारे में भला बुरा कहूँ, अपने बारे में कष्ट की बात कहूँ, तो लोग सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए अब कुछ कहने की बात ही नहीं बची है। आप घर लौट चलो, अयोध्या वापस लौट चलो। क्यों? मुझे ये प्यारा है और इसे तुम प्यारे हो, इसलिए मेरे लिए तुम दुगने प्यारे हो। अर्थात दो दो पुत्रों की जिम्मेदारी हमारे साथ एक साथ जुड़ जाती है, इसलिए अब ना मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, ना इसके बिना रह सकती हूँ। वापस चलो। कान खड़े हो जाएंगे, चुरकी सोटा हो जाएगी। क्यों? आप कहेंगे ये क्या बोल गए गुरुजी? अरे वही जो लोग डरे हुए थे, देवता लोग, वही तो उसने मांग लिया है कि कहीं अयोध्या जाने के लिए ना कह दे। मांग रही है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पूरी कहानी तो आपको मिलेगी नहीं। पूरी कहानी तब मिलेगी जब आप साकेत के इस अंश को डाउनलोड करके पढ़ेंगे। लेकिन क्षमा करना, अभी मत पढ़िएगा, अभी एग्जाम के बीच में कोई दूसरी चीज नहीं। क्योंकि अगर भगवान खुद मिल जाए कि भैया तुम्हार परीक्षा चलित बा, इम्तिहान दिए जा लो, रुक जा, बाइक खड़ी कर दिया, नहीं रुक जा, आज तो 121 बार हमारा नाम यहाँ बैठ कर जप दिया, हम तुम्हें मोक्ष दे दिए। तो हम कहेंगे हे प्रभु माफ करो, इन तीनों हमें दे ले दो प्रभु, बाद में मिलो तो मिलो, ना मिलो तो कोनो बात नहीं। काहे? आप मोक्ष वाली जो हमको सर्टिफिकेट दे के जाएंगे, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो पहले अपना कोर्स, इसके बाद दूसरी चीजें। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम वापस आते हैं। कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैं इसे नहीं पहचान पाई, लेकिन तुम तो इसे जानते हो, क्योंकि अपने से पहले तुम इसे महत्व देते हो, अपने से ज्यादा इसे जानते हो। इसलिए जब तुम भाइयों का प्रेम इस प्रकार से है, इस प्रकार से यहाँ प्रकट हुआ है, दिखाई पड़ा है, और आज पूरी अयोध्या की जनता जान चुकी है, तो शायद अयोध्या की जनता को ये भी समझ लेना चाहिए, चाहे भारत राज्य करे चाहे राम, दोनों बराबर है। कुछ समझ रहे हैं? जनता को भी मैसेज दे दिया गया है एक हिसाब से। वास्तव में मैं पाप स्वरूप हूं, मैंने अनेक पाप किए हैं, लेकिन यह मेरे पुण्य से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र है। अर्थात मेरे सारे पापों से अलग हट करके ये पुण्य का स्वरूप है, अर्थात अनेक पुण्यों से बढ़कर है। माना कि मैंने अनेक पाप किए हैं, पाप देखिए, पाप दोष, मैंने तमाम पाप किए, तमाम गलतियां की, स्वार्थ के अनेक कार्य किए, लेकिन यह तो केवल पुण्य का स्वरूप है, अर्थात इसमें तो कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में, हाँ ध्यान दीजिए, मैं कीचड़ से भरी हुई नदी हूँ। ध्यान दीजिए, एक लाइन छूट रही थी। कैकेयी ने कहा मैंने अनेक दोष किए हैं, अनेक पाप किए हैं, लेकिन ये निर्दोष है। मैं कीचड़ से भरी हुई गंदी नदी के समान हूँ, लेकिन ये तो मेरे कमल जैसा है, इसलिए मेरी वजह से इसको कोई बुरा ना कहे। आने वाले समय में बहुत से विद्वान ज्ञानी ऋषि मुनि तुम्हें मिलेंगे, हे राम, अनेक प्रकार की बातें कहेंगे, समझाएंगे, लेकिन भारत के बारे में शायद कोई बुरा नहीं कहेगा। इसलिए आप इसके बारे में कोई संकोच मत रखिए, और अयोध्या वासियों को थोड़ा सा समझा दीजिएगा, क्योंकि दोष मेरा है, इसे लोग दोषी ना समझें। कई तरीके की बातें चल रही हैं। मेरे लिए केवल धैर्यहीन, मुझ धैर्यहीन अबला के लिए केवल यही एक सहारा है, और आपको अनेक युक्तियां, अनेक उदाहरण दे दे करके समझाएंगे।
कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन भरत के बारे में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि इसमें कोई दोष दिखा दे। इसलिए आप इसे निर्दोष समझिएगा, सारा दोष मेरा है, मैं कीचड़ की नदी हूँ, मेरे अंदर अनेक पाप हैं, अनेक दोष हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं है, ये शुद्ध कमल जैसा है। ठीक, तो ज्ञानी जन लोग, आने वाला समाज कई तरीके की बातें करेगा, लेकिन समाज इस बात को जानेगा कि भरत में दोष नहीं था। कुल मिलाकर के ये बात सांकेतिक रूप में कही गई भविष्य के लिए। मेरे लिए तो केवल एकमात्र मेरा धैर्य, मेरा सब कुछ ये है, और इसको तुमने गले से लगाया है, इसलिए निवेदन है इसे तुम अपना मानते रहिएगा। तो यहाँ पर व्याख्या हमारी खत्म होती है। आज हमने कोशिश की कि ये पूरा हो जाए, और लगभग हुआ है। कोई कमी रह जाती है, कोई आपको लगता है कि ये चीज़ कम समझ में आई है, आप व्हाट्सएप पर बताएंगे तो भी आपको बता दिया जाएगा। जो विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं, जिनके पास मोबाइल सेंटर मतलब मोबाइल अपनी है, जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं, तो कई माध्यम है, वहाँ से भी आप सवाल का जवाब ले सकते हैं। बस इतनी सी बातें हैं कि हर शब्द जो कठिन किया गया है ज़्यादा है नहीं, अंडरलाइन करके छोड़ दीजिएगा, वो आपको कभी हैरान करेगा, वही आपको परेशान कर सकता है। काव्य सौंदर्य का तत्व थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सबको देखना पड़ेगा। तो सबको बताएं, क्योंकि पता नहीं किसको अंडरलाइन करके पूछ ले, अंडरलाइन करेगा ना परीक्षा में, तो इसलिए रस की बात करें तो करुण, छंद सवैया, अलंकार। अब अलंकार तो ढूंढने की चीज है, चलते हैं जहां छोड़े थे। सबसे पहले अनुप्रास, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा, एक छूट रहा है, मानवीकरण कहाँ मिलेगा, शायद नहीं है, देख लें पहले। स्वभावोक्ति हो गया ना, रूपक, पागल सी अगर ये पूछ ले तो यहाँ उपमा है। विकराल कुयश, यहाँ तो अलंकार नहीं दिख रहा है। श्रीचंड और अंगार, श्रीखंड अंगार चंड, रूपक, एक लाइन छूट गई थी क्या? हा दया हंत व घृणा आहा व करुणा, बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बैतरणी सी उपमा अलंकार और जाह्नवी वरुणा यहां भी उपमा अलंकार है। यहां भी वही तीर्थ से निकली हुई नदी का अर्थ है। ठीक है, जाह्नवी गंगा जी को कहते हैं। ये रहे अलंकार। और पंकिला पद्मकोश, यहां भी रूपक है। पंकिला नदी को कहते हैं, कीचड़ की नदी। पंकिला माने कीचड़ वाली, तो कीचड़ वाली कीचड़ तो होगा नहीं, नदी होती है, या तालाब कहें, उसे स्त्रीलिंग है तो नदी है। ठीक है, तो ये हुआ अलंकार। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण, माधुर्य और शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। तो आज यहीं तक। ये कुल 29 मिनट का वीडियो